अरविंद केजरीवाल का बाहर आना राजनीति में खलबली मचा चुका है। यहाँ पे जनता को ये लग रहा है कि सरकार को एक बहुत बड़ी फटकार लगने वाली है, लेकिन उसी जगह हम देखें कि कुछ विशेष ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजी चल रही है, ये बीजेपी का ही एक मास्टर प्लान है जिसकी वजह से केजरीवाल को बाहर लाया गया है। और अब तीसरे मोर्चे में अगर हम राजस्थान की बात करें तो नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद, इन सभी को मिला के आम आदमी पार्टी के साथ एक ऐसा मोर्चा खड़ा किया जाएगा जिससे कि वो कांग्रेस को कमजोर कर दे और कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बढ़ाते जाएं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को बाहर लाने के पीछे बीजेपी का किस प्रकार हाथ है और क्यों बीजेपी ये रणनीति लेकर आई है इस वक्त की राजनीति में। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वन बंसाली यहाँ पर है। सर, आपको क्या लगता है, जहां पे एक और लोगों को लग रहा है कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंस गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गलत इल्जाम लगाकर अंदर रखा गया, अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, क्या इसके पीछे भी बीजेपी की स्ट्रेटेजी है? देखिए, सीबीआई को कोर्ट ने जबरदस्त फटकार इस बात पर लगाई है कि एजेंसी का दुरुपयोग किया गया है। संवैधानिक प्रक्रियाओं के वो आगे बढ़कर, संविधान से जो शक्तियां मिली है सीबीआई को, उससे आगे बढ़कर उन्होंने गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। अब ये सब सुनकर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि हाँ, सत्ता ने सीबीआई का गलत दुरुपयोग किया और उस तरीके से ये सारा काम हुआ। लेकिन इस मामले की और गहराई में जाएंगे, इस वक्त पर अरविंद केजरीवाल को रिहा करना, बरी होना, ये सब बताता है। हालांकि बरी भी कोर्ट ने किया है, लेकिन इसमें फायदा सबसे ज्यादा किसका है अगर इसकी गहराई में जाए, और यही इल्जाम पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के कई लोग भी लगा रहे हैं, इसकी गहराई में जाया जाए तो सुनिएगा, सबसे बड़ा फायदा इससे बीजेपी को है। अब बीजेपी को कैसे फायदा है, इसको थोड़ा सा अपन गहराई से समझते हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल मजबूत होते हैं तो देश में, देश के स्तर पर, नेशनल स्तर पर सबसे बड़ा तीसरा मोर्चा अगर किसी का था तो वो अरविंद केजरीवाल का था। और अगर ये सिद्ध होता है कि तीसरे मोर्चे को कमजोर करने की कोशिश की गई थी तो तीसरा मोर्चा और मजबूत होगा। अब अरविंद केजरीवाल को आपने पिछले हरियाणा चुनाव में देखा हो तो हनुमान बेनीवाल ने वैसे भी मजबूत किया था, और बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद और नरेश मीणा तीनों एक ही साथ अभी चल रहे हैं। ऐसे में यहां जो तीसरा मोर्चा है उसके भी हौसले बुलंद होंगे और कहीं ना कहीं ये साथ मिलकर जो है राजनीति को नेशनल स्तर पर भी पकाएंगे। क्योंकि आपने देखा, नरेश मीणा भी इस पूरी कोशिश में थे, वो प्रशांत किशोर से मिले थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। अब अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में गुजरात, यूपी के चुनाव है, यहां पर ये तीसरा मोर्चा ताकत दिखाता है तो वोट किसके कटेंगे? वोट कांग्रेस के कटेंगे। वोट कांग्रेस के कटते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है। उस वक्त केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली बीजेपी की हुई, अब केजरीवाल के बरी होने से यूपी, गुजरात बीजेपी का होगा और कांग्रेस ही और ज्यादा कमजोर होगी। तो आप इस बात को समझिए, जहां तहां जैसे तैसे प्रयास करके जो कांग्रेस सशक्त हो रही थी अलग अलग जगहों पर, अब एक ही मूव से उसको पस्त करने की कोशिश कर दी गई है, उसके वोट काटने की कोशिश कर दी गई है। और एक ही राग में, एक ही सुर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का ऐसा चाल है जो हर तरीके से कांग्रेस को पस्त करेगा। और राजस्थान में भी इसकी शुरुआत पंचायती राज चुनाव से हुई। बिल्कुल। वहीं सर, हम एक बार बात करें सिर्फ हनुमान बेनीवाल की, तो उन्होंने गठबंधन कई पार्टियों से, कई अलायंस से किया है, क्या उनका ये गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ उभर कर आएगा? देखिए, गठबंधन में तो वो इंडिया अलायंस से थे, आज भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ और केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ा था। ये बात बताती है कि केजरीवाल ने पहले भी हनुमान बेनीवाल का साथ लिया था और हनुमान बेनीवाल नेशनल स्तर पे तीसरे मोर्चे को बड़े करने की बात करते रहे हैं। आजाद, नरेश मीणा के साथ रहते रहे हैं, ये प्रशांत किशोर से भी मिल रहे हैं। तो ये सारी कड़ियों को मिलाकर अगर आप देखोगे
और ये सब साथ में काम करेंगे तो नुकसान बीजेपी का करने की बजाय कांग्रेस का नुकसान करेंगे, फायदा अल्टीमेटली बीजेपी को ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि नरेश मीणा की जब हार हुई थी तो हार के जस्ट बाद ही आम आदमी पार्टी का समर्थन उन्हें मिल गया था और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी पार्टी ढूंढ रहा हूं जिसकी और मेरे विचार मिल जाएं तो मैं उसके साथ ही जाऊंगा। और अंतर चुनाव में आप देखिए पूरा साथ भी दिया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी ने हर स्तर पे साथ दिया जिसकी वजह से 50,000 से ज्यादा वोट आए थे। तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और हनुमान बेनीवाल ये सब मिल चुके हैं पहले ही, और नरेश मीणा और प्रशांत किशोर, नरेश मीणा आजाद समाज पार्टी, हनुमान बेनीवाल आजाद समाज पार्टी, ये सब भी मिल चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये सब एक अगर हो जाएंगे और गुजरात में धावा बोलेंगे, यूपी में धावा बोलेंगे, बाकी स्टेट्स में हो रहे पंचायती राज चुनाव में धावा बोलेंगे, केजरीवाल वाली खबर हर जगह पर जाएगी, तो होगा क्या, वोट कांग्रेस के ही कम होंगे। इसके ऊपर से लोग एक लेयर और ये अगर सोचने लगेंगे कि मुद्दे कौन उठा रहा है, काम कौन करा रहा है, तो वहां पर भी बेनीवाल, नरेश मीणा, केजरीवाल जैसी ताकतें आएंगी, और वो आएंगी तो सीधा सीधा अभी जो मुख्य ओपोजिशन है कांग्रेस, उसको और डेंट पहुंचेगा। और आप समझिए कि अगले चुनाव में, अगला लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, कांग्रेस को अगर और डेंट पहुंचा दिया तो बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, और इसी केस में बीजेपी और सशक्त तरीके से आ सकती है। नहीं तो आलोचनाओं का स्तर अब बीजेपी का बढ़ गया है, उसके बाद में आना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए ये मास्टर प्लान चला। बिल्कुल। अब सवाल आपसे करती हूँ, आपको क्या लगता है कि वाकई अरविंद केजरीवाल का बरी होना इन सब चीजों से रिलेट करता है, इन सब चीजों से जुड़ता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप भी इस चीज से सहमत है, तो कमेंट में अपनी इस सहमति को बखूबी लिख दीजिएगा। और पसंद आया हुआ वीडियो तो इसे लाइक भी करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।